मैंने अपनी बहन से प्रार्थना की वह मेरे पति के साथ सो जाओ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? पर यह मेरे लिए मजाक नहीं था। मेरे पति और मैं 10 साल से इकट्ठे रह रहे थे, पर हमारे बच्चे नहीं हो पाए। हमने किराए की कोख के बारे में सोचा, पर मेरे पति साधारण से सिपाही थे और उनकी तनख्वाह यह खर्च उठाने के लिए काफ़ी नहीं थी। तो मुझे मूर्खता भरा एक विचार आया। मैंने अपनी बहन से हमारे लिए बच्चा करने को कहा। मेरी बहन ने कहा, माफ़ करना, पर यह बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं यह नहीं कर सकती। मेरी बहन ने मुझे बताया कि उसका एक दोस्त है और वह इस बात को नहीं मानेगा। मुझे विश्वास है कि एनी झूठ बोल रही है, उसका प्रेमी, लेकिन मुझे उसके बारे में नहीं पता है। तब मेरी बहन ने माना कि वह मनोज के साथ रिश्ते में थी, जो हमारे पिता के पुरानी मंडली में था। हमारे पिता को बहुत साल पहले उम्र कैद हो गई थी, जिसकी वजह से मनोज को छोटी उम्र में गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। क्या तुम पागल हो गई हो? मनोज को जेल हो जाएगी और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। क्या पिताजी का उदाहरण तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था? मेरी बहन ने मुझे काफ़ी समझाया कि अब मनोज जुर्म का रास्ता छोड़ चुका है और मुझे खाने पर बुलाया दिखाने के लिए कि वह पूरी तरह बदल गया है। मैं उसके विरुद्ध थी, पर मेरे पति उसका समर्थन किया। मुझे यह सुनकर हैरानी हुई कि मनोज एक कानूनी पालने वाला नागरिक की तरह रहा था, पर मैंने सहमति नहीं जताई। अपने पति की तरह मुझे तब हैरानी हुई जब निकलते समय एनी ने मनोज को गले लगाया। अचानक एक पुलिस की गाड़ी हमारे दरवाजे पर आई। पुलिस आती है और कहती है, जहाँ हो वहीं रुक जाओ, हमें एक कॉल आया था, हमें तुम्हारी तलाशी लेनी है। पुलिस ने मनोज की तलाशी ली। फिर उसके पास इस पाउडर का एक थैला मिला। जैसा मैंने सोचा था, अचानक मेरी बहन ने मेरे पास आई। वह तुम थी जिसने पाउडर रखा था। पुलिस को बुलाया। तुम अगले दिन मेरी बहन मेरे घर आई और हमारे बच्चे की माँ बनने के लिए तैयार है। मैं हैरान थी। मैं सोच रही थी तुम जिसमें पाउडर रखा और पुलिस को बुलाया, मैं एक ईमानदार आदमी के साथ रहूं। पति बोलता है, किस बारे में बात कर रही हो जानू? मुझे पता लग गया है कि तुमने ही पाउडर रखा था। मनोज झूठ गया क्योंकि उन्हें थैलियों पर उसके अंगूठे के निशान नहीं मिले। तब मुझे मिशन की याद आई, जिस तरह उसने मनोज को गले लगाया था, जबकि मेरे पति अनजान लोगों से दूर ही रहते थे। वह तुम ही हो जिसने कहा था कि मनोज एक गैंग में शामिल है। उसके जेल जाने के बाद ही हमें हमारा बच्चा मिल सकता है। मैंने अपने पति की बातों पर ध्यान नहीं दी। जो भी हुआ, उसके मिशन का असली चेहरा सामने आया। मुझे एहसास हुआ कि उसकी बनावटी छवि से इतनी अंधी हो गई थी कि मैं अपने बहन का भी सौदा कर लिया। मैंने अपनी बहन की जिंदगी लगभग बर्बाद कर दी थी। हमें प्यार करना चाहिए, लेकिन प्यार में गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी गिरता है टूट कर समाप्त हो जाता है।